हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरुजी, ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों? बढ़िया दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका दोस्तों? सब बढ़िया। और दोस्तों आज मैं जो नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आज शमशान की जो शक्तियाँ हैं, जो छुपे हुए राज हैं, और ये जो शक्तियाँ हैं ये रात के समय में या दोपहर के समय में या दिन के समय में, कौन से समय में ये ज़्यादा जागृत होती हैं और कौन से समय में ये आपके ऊपर वार करती हैं और कौन से समय में आपके घर में क्लेश होते हैं दोस्तों, ये इस पे मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँगा कि जब 2012 के अंदर हमने पहली बार नेगेटिविटी देखी थी, प्रेत देखा था, तो उसमें हुआ क्या था दोस्तों। देखो, इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये शमशानी शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं और इतनी खतरनाक होती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने का पूरा दम रखती हैं और आपकी ज़िंदगी नरक बन भी जाती है। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं और जब छोटे होकर के नेगेटिविटी लग जाती है, भूत या प्रेत लग जाता है, या तो छोटे हुए बच्चे को कुछ नहीं पता होता, 12 से 13 साल के बच्चे को। जो बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो स्वभाव है, भाव है, बोलने चालने का तरीका है, वो उसका बदल जाता है और वो पूरी तरह से बुरी हरकतें करने लग जाता है, जैसे कि दारू पीना, जैसे जुआ खेलना, सट्टा लगाना, मतलब ऐसे ऐसे गलत कार्य करने लग जाता है, जिस वजह से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। और माँ बाप परेशान होने के बाद हर जगह धक्के खाते हैं, जैसे पंडितों पे जाते हैं, बाबाओं पे जाते हैं और डॉक्टर पे जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के लिए अच्छी मतलब चीज़ करने के लिए उस पे उसका इलाज के लिए हर जगह जाते हैं जहाँ पे उनको जाना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे हिंदू धर्म में ही होता है, हर धर्म में होता है, पर कोई मानता है कोई नहीं मानता नेगेटिविटी को। पर नेगेटिविटी हर धर्म में ही होती है। अगर आपको मैं बताऊं कि नेगेटिविटी होती है कि जिसमें व्यक्ति अचानक मर गया हो, या फिर अचानक बीमारी से मर गया हो, किसी भी कारण से वो व्यक्ति मर गया हो, या फिर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई हो, चाहे वो व्यक्ति 60 साल का हो, अगर वो बेड पे पड़ा हुआ है, उसकी इच्छा यानी कि हलवा खाने की है और उसको हलवा नहीं मिला, वो मर गया या फिर उसको मार दिया गया, तो वो व्यक्ति ही नेगेटिविटी में आता है। या कोई औरत है जो जल के मर गई है, जो सुसाइड कर लिया है, यानी कि हर प्रकार के जैसे जैसे कोई घटना होती है, कोई इच्छा रह जाती है, उस तरह में व्यक्ति पूरी तरह से नेगेटिविटी के प्रभाव में आ जाता है। और हम सब क्या करते हैं, हम सब मानते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, चलता रहता है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है और भगवान से ऊपर ना तो कोई है ना कोई होगा। क्योंकि जो नेगेटिविटी है इसका भी एक अलग स्थान है दोस्तों, इनका भी समय है। इनका जो समय है भगवान ने बांधा हुआ है कि इस समय में आपकी जो शक्ति है वो पूरी पावर में रहेगी, और ये आप लोग समझते नहीं हो। क्योंकि देखो, अगर ये क्यों, पहली बात तो ये क्यों आपको लगती है और किस वजह से लगती है। ये जो लगती है नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, ये अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपके अंदर आती है। भूत प्रेत जिन्नात ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर आकर के अपने सपने पूरे करती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो और आपसे निकल के किसी और में चले जाती है। इनकी जो एज होती है वो 200-200 साल होती है। अगर कोई अच्छा गुरु आपको मिल जाए लाइफ के अंदर तो वो इनकी मुक्ति करवा देता है, अगर नहीं मिले तो उसको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है दोस्तों।
और इसके अंदर जो हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे साथ घटना हुई थी सबसे पहले जब हम साधना मार्ग के अंदर थे, नहीं थे, यानी कि एक नॉर्मल से लड़के थे और नॉर्मल अपना काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो घूमते फिरते थे। तो दोस्तों दरअसल हुआ क्या था कि जैसे हम खेतों में रात को जाते थे, खेत में रात को जा कर के अपना पानी देखते थे कि पानी लग रहा है या नहीं लग रहा। तो उसी प्रकार में जैसे हम घर से आ रहे थे, तो हमारे जैसे जो घर का और खेत का जो रास्ता है वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर है, और हम पैदल ही आ रहे थे। और जब हम पैदल आ रहे थे, रात को 11 साढ़े 11 बजे का समय था, और जब हम आ रहे थे तो हमारे जो पड़ोस के अंदर था एक व्यक्ति मरा हुआ था, और हमारे पड़ोस के तीसरे पड़ोस साइड वहाँ भी एक व्यक्ति मरा हुआ था। पर दोनों में डिफरेंस क्या था, जो हमारे पड़ोस वाला व्यक्ति था उसको मरे को उस समय 5 साल हो गए थे, जो उस साइड का मरा हुआ था उसको मरे को मात्र ही मात्र 2 साल हुए थे। तो हम तो जानते थे 5 साल वाले को भी, और उसको भी अंकल को जानते थे, तो वो हमारे अंकल लगते थे। वो मतलब कोई ताऊ जी बोलता है, कोई अंकल बोलता है, तो हम अंकल ही बोलते हैं, जैसे जो आपको पता ही होता है। तो अंकल हम अंकल बोला करते थे। तो मैं और मेरा भाई ताया का लड़का, तो हम खेतों में से आ रहे थे और नाका लगा करके, और जब हम खेतों में से आ रहे थे तो हमें आते वक्त वो दोनों व्यक्ति जैसे नॉर्मल सैर करते होते हैं वैसे सैर करते हुए दिखे, और हमने उनको राम राम बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक एक ऐसे चलते गए, पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि ये जीवित है, हमने कुछ सोचा ही नहीं। जो सच बताऊं, हमने कुछ नहीं सोचा। पर जो मेरे ताया जी का लड़का था वो हमसे बड़ा था 4 5 साल। तो वो घर आया, उसने रजाई ले ली, उसका 15 दिन बुखार नहीं उतरा, और मेरा 2 से 3 दिन मेरे को बहुत डर लगा। तो जैसे हम नए थे इस लाइन में, हमें पता नहीं था, तो हमारे पिताश्री ने हमें बताया। तो हमारे पिताश्री ने हमारा सही किया, यानी कि जो हमें हवा लग गई थी वो सही करी, और जो ताऊ जी के लड़के पे उनका थोड़ी सी ज़्यादा हवा लग गई थी, उनकी सही करी झाड़ा लगा करके। तो फिर जब हमने साधनाएं करी तो हमने देखा कि कौन कैसे मरा, कौन कैसे घूम रहा भटक रहा है, क्या चीज़ें हैं। फिर उनके घर वालों ने भी उनकी मुक्ति करवाई, हवन करवाया। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो ये नेगेटिविटी होती है ये कभी भी आपको इतनी जल्दी पोजेस नहीं करती जब तक आप इसको मौका ना दो। जैसे अगर कोई नहीं मानता, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दूध का गिलास पी करके चौरस्ते पे जाओगे तो 100% आपको नेगेटिविटी छुएगी। पर एक कारण होगा जिस वजह से नहीं छुएगी। अगर आपका ऑरा पावरफुल है, या आप निडर हो, यानी कि आप डरते नहीं हो किसी भी चीज़ से, ना रात को ना दिन में, किसी चीज़ से नहीं डरते, बल्कि आपसे ही लोग डरते हैं, तब आपको नेगेटिविटी नहीं छुएगी। या फिर आपका ऑरा पावरफुल होगा तो आपको नहीं छुएगी। इन व्यक्तियों को नहीं छूती, बाकी को छू सकती है अगर कोई दूध पी करके जो रास्ते पे जाए। और अगर कोई मेरी बहन माता, तो अगर जैसे आज के समय में कहना तो नहीं चाहिए, क्यों आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, कोई मेरी बहन माता बच्ची, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी खुले बाल करके एक्टिवा मत चलाएं, खुले बाल करके कहीं चौरस्ते में मत जाएं, कम से कम उनको जुड़ा करके उनका जाएं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ये केस बहुत आ रहे हैं कि किसी बहन के ऊपर प्रेत है, किसी के ऊपर जिन्नात है। तो बहनों, जो ये चीज़ें होती है ना, ये बहुत ही मुश्किल से जाती हैं। पर ये भी नहीं है कि ये नहीं जाती, जाती हैं, पर अगर आपको सही गुरु मिल जाए तो ये जल्दी ही भाग जाती है। अगर आपको सही गुरु ना मिले तो वो आपसे पैसे भी लेगा, आपके ऊपर 2 से 4 जिन्नात छोड़ देगा, प्रेत छोड़ देगा, आपके ऊपर वशीकरण कर देगा, यानी कि आपको ही अपने कब्जे में ले लेगा और आपसे पैसे लेगा और आपका फ़ायदा उठाएगा।
तो इसी प्रकार से जो आजकल चल रहा है मैं वही बता रहा हूँ। और जो हम इलाज करते हैं हम ऑनलाइन भी कर देते हैं। आप आके इलाज करवाना चाहते हो तो हम तब भी कर देते हैं। और हम पैसे को पहले नहीं मानते, पहले इलाज को मानते हैं। पैसे हम लेते नहीं, ना ही हम लेंगे। बस फ़र्क ये है कि आपको शेयर करनी है वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और हम जैसे बोलते हैं कि तामसिक में साधना कर लो, प्रेतों की साधना कर लो, तो कई सोचेंगे ना कि गुरुजी आप तो साधना करवाते हो प्रेत की करनी है, कर लो साधना। हाँ दोस्तों, इनको साध के भी आप इनसे फ़ायदा ले सकते हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जैसे लगा लो किसी के ऊपर प्रेत है, अगर उसको मैं प्रेत की साधना बता दूँ, अगर वो साधना कर ले तो जिस प्रेत को वो साधेगा यानी कि जिसकी साधना करेगा वो प्रेत उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल देगा। क्यों? वो पावरफुल हो जाएगा दूसरा प्रेत, तो वो उसके अंदर सारी नेगेटिविटी निकाल के उसके शरीर को एक शील्ड की तरह बना देगा। यानी कि कोई भी भूत प्रेत जिन्नात उसकी तरफ नहीं आकर्षित होगा और वो सारी उम्र उसका रखवाली करेगा। और जो ये सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं वो करते हैं मारण और इस वशीकरण। जो सबसे ज़्यादा है वो मारण में प्रेत कार्य करते हैं। जैसे कि मिठाई, 2 मिठाई दे दी मावे की, उससे वो चल जाते हैं और अपने कार्य आपके कार्य कर देते हैं। प्रेतों का जो कार्य होता है वो सिर्फ मारण में और वशीकरण में होता है, पर सबसे ज़्यादा मारण में ही ये चलते हैं। और जो इनको सिद्ध करता है वो इनसे मारण भी करवाता है या फिर इनसे कहीं का पता पूछवाना। जैसे कोई व्यक्ति कहाँ से आया, किधर से आया, क्या नाम है इसका, इसका कैसे मतलब कहाँ का रहने वाला है, क्या है क्या नहीं। जैसे कि आज के समय में आपके आसपास के जो व्यक्ति है आपको बता देते हैं, हाँ भाई तू ये यहाँ से आया है, ये खा के आया है, इस जगह में रहने वाला है। और आप व्यक्ति चौंक जाते हो कि यार इसको कैसे पता, इसने तो माथे पे तिलक भी नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं है, तो बाबा भी नहीं लग रहा है, इसको कैसे पता? क्योंकि दोस्तों उसने प्रेत की साधना करी हुई है, इसलिए आपको नहीं पता। ठीक है? और आप अब ये भी सोचोगे कि अगर किसी ने प्रेत की साधना करी हो मंदिर में नहीं जा सकता क्या? जाता है, मंदिर में भी जाता है। प्रेत एक तरह की एंटिटी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने उसकी साधना कर ली वो नहीं कहीं भी जा सकता। हाँ, जो कर्ण पिशाचिनी है ये इसकी साधना में व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता। ये बंधन मार देती है, अगर कहीं कोशिश करेगा तो वो उसको शरण ही मार डालेगी दोस्तों। ठीक है? इसकी साधना इतनी आसान नहीं होती कर्ण पिशाचने की जितनी आसान प्रेत की साधना होती है। पर सारे कार्य प्रेत करता है दोस्तों, पर एक कार्य नहीं करता। वो क्या? वो आपको सुख नहीं दे सकता। यानी कि जैसे अप्सरा यक्षिणियाँ होती हैं, कर्ण पिशाचनी होती है, उस प्रकार का सुख नहीं दे सकता आपको। और सारे सुख आपको दे सकता है, पर इसकी एक सीमा होती है। जैसे 10 साल, 12 साल, 5 साल, ये जब आपको वचन देगा तो आपको वचन में यही बोलेगा कि तू मुझे कब छोड़ेगा, कि तू मुझे कब आज़ाद करेगा अपनी ज़िंदगी से। तो आपको सिर्फ इसको एक समय देना है कि मैं तेरे को 5 साल के बाद आज़ाद कर दूंगा। और आपको इसको 5 साल के बाद आज़ाद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो आपके ये उल्टे कार्य करने लग जाएगा। घर के अंदर कार्य तो आपके कहने से करेगा पर उल्टे कार्य करने लग जाएगा। कोई आपका काम सीधा नहीं होगा, जाए आप जहाँ मर्जी घूम लो। इसी प्रकार से ये प्रेत का जो सिद्धि का होता है दोस्तों। और जो नेगेटिविटी होती है, ज़्यादातर जो देहाती लोग होते हैं हमारे आसपास, हमको नहीं पता होता क्योंकि ज़्यादातर कई सरकारी होते हैं, कई प्राइवेट होते हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो नहीं सोचते कि ये चीज़ों में क्या है क्या नहीं है। पर जब वो पड़ जाते हैं ना तब उनको पता लगता है कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि प्रेतों की साधना करनी, भूत की साधना करनी इतना बड़ा हलवा नहीं है जितना आप समझते हो। मात्र 2 कार्यों से इनकी साधना हो जाती है। जैसे बबूल का जो पेड़ होता है उसके नीचे आपको, जैसे लोग बोलते हैं पानी डालो, ये करो वो करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र एक लड्डू एक समय आप वो कर लो, या रात को या दोपहर को या सुबह, एक लड्डू
रोज़ चढ़ाने लग जाओ वहाँ पे, और लड्डू के साथ साथ दूध वहाँ थोड़ा सा रखने लग जाओ। आपको 11 से 12 दिन में पता लग जाएगा कि उस पर कोई रहता है या नहीं रहता। और उसके बाद ही आपको जो वहाँ पे प्रेत रहता होगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपको बोलेगा बोलो क्या चाहिए आपको। पर उसको देखने का भी जिक्र होना चाहिए। कहीं तो पागल हो जाते हैं, अगर प्रेत सामने आ जाए ना तो हाव भाव खो जाते हैं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आपके साथ नहीं होंगे, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको नहीं समझा पाएंगे, जब तक आपकी कोई साधना, सब साधना व्यस्त है। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसा अनुभव होता है, कि डर, यहाँ ये डर लगता है, उनकी शेप कैसी होती है, इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। तभी हम बोलते हैं गुरु का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और आगे और वीडियो में और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अलग वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। Hare Krishna, Hare Krishna. Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.